उधर कमिश्नर लाहौर DG-LDA मोहम्मद अली रंधावा का शाहदरा चौक का दौरा शाहदरा चौक के तरफ जारी कामों का जायजा लिया गया है। शाहदरा चौक के तरफ काम तकमील के करीब आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। गोल चक्कर पर मिनो मिंट और तज़ीनो आराइश का काम जारी है। तफसीलात के मुताबिक लाहौर कमिश्नर लाहौर DG-LDA मोहम्मद अली रंधावा ने गुज़िश्ता रोज़ शाहदरा चौक का दौरा किया। कमिश्नर लाहौर DG-LDA मोहम्मद अली रंधावा ने शाहदरा चौक के तरफ जारी कामों का जायजा लिया। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद, प्रोजेक्ट डायरेक्टर और कॉन्ट्रैक्ट ने ब्रीफिंग दी। शाहदरा चौक के तरफ काम तकमील के करीब है, आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। ग्रीन बेल्ट और गोल चक्कर पर हार्टिकल्चर और तज़ीनो आराइश का काम तेज़ी से जारी है। शाहदरा चौक गोल चक्कर पर मिनटों मिनट फाउंटेन और खूबसूरत अंदाज में तज़ीनो आराइश की जा रही है। मंसूबे से मुंसलिक सड़कों के आखिरी हिस्से पर लाइट्स का काम जारी है। चूनिया शहर और गिरदोनवाह में शदीद धुंध का राज, हद निगाह 2 मीटर तक महदूद, मुसाफिरों को सफ़र में शदीद मुश्किलात का सामना। दूसरे शहरों की तरह चूनिया शहर, इलाहाबाद, मस्तवाल और गिरदोनवाह में भी शदीद धुंध ने डेरे डाल लिए। हद निगाह 0 हो गई। सर्दी की शिदत में इजाफा हो गया तो दूसरी जानिब सफ़र करने वाले मुसाफिरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों से गैर ज़रूरी सफ़र करने और धुंध में फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने के साथ साथ धुंध में गाड़ियों से मुनासिब फासला रखकर ड्राइव करने की भी हिदायत की है ताकि हादसात से बचा जा सके। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, सांगला हिल शदीद सर्दी में खुश्क मेवाजात कुदरत की तरफ से किसी नेमत से कम नहीं। ये इंसान को ज़हनी और जिस्मानी तवानाई फराहम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। मौसम सरमा की आमद के साथ यहाँ लोग गर्म पकवानों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। वहाँ खुश्क मेवाजात की मांग में भी इजाफा हो जाता है, साथ इसकी कीमतें भी आसमान से बातें करने लगती हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जुल्फ़िकार अली सिंधु जी से। जी जुल्फ़िकार, बताइएगा। बिल्कुल, शदीद सर्दी में खुश्क मेवाजात कुदरत की तरफ से किसी नेमत से कम नहीं है। ये इंसान को ज़हनी और जिस्मानी तवानाई फराहम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। मौसम सरमा की आमद के साथ ही यहाँ लोग गर्म पकवानों के साथ लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, तो वहाँ खुश्क मेवाजात की मांग में भी इजाफा हो जाता है, जबकि इसकी कीमतें भी आसमान से बातें करने लगती हैं। खुश्क मेवाजात जो है महंगाई की वजह से आम आदमी की पहुँच से दूर होते जा रहे हैं। खुश्क मेवाजात जिनमें अखरोट, चलगोज़े, पिस्ता, बादाम और दीगर मेवाजात शामिल हैं, दुकानों पर बड़ी खूबसूरती से सजाए जाते हैं। जब हमारी इस समय शहर से बात हुई तो उनका कहना था कि सर्दियों के मौसम में खुश्क मेवाजात खाने को तो दिल करता है, लेकिन महंगाई की वजह से हम इसे दूर से देख सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते। महंगाई की वजह से खुश्क मेवाजात आम आदमी की पहुंच से जो है दूर होते जा रहे हैं। शहरों का कहना है कि गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल जो है खुश्क मेवाजात की कीमतों में 2 गुना तक इजाफा हो चुका है। महंगाई की वजह से यहाँ शहरी परेशान हैं, तो वहाँ गाहक न होने की वजह से दुकानदार भी परेशानी का शिकार दिखाई दे रहा है। खुश्क मेवाजात ना सिर्फ लजीज बल्कि सेहत के लिए मुफीद होते हैं। शहरों कहना है कि कम से कम इसकी कीमतें इतनी हों कि इसे आम आदमी भी आसानी खरीद सके। जी आगे बढ़े और खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां कसूर रायवन रोड ओखा खान वाला स्टॉप पर मुसाफिर वैन तेज रफ्तारी से मोड़ काटते हुए बेकाबू होकर रूही नाले में गिर गई। ड्राइवर मौका पर जहां भाग, 10 अफराद जख्मी, 2 की हालत तफ्तीशनाक। तफसीलात के मुताबिक मुसाफिर टोयोटा वैन रायवन से कसूर आ रही थी कि राव खान वाला स्टॉप पर मोड़ काटते हुए बेकाबू होकर रूही नाले में गिर गई, जिसकी वजह से गाड़ी का ड्राइवर 26 साला नबील वल्द असलम सर पर गहरी चोट आने की वजह से मौका पर ही जाबाक हो गया, जो रायवंट सिटी का रिहायशी था। जबकि 2 खातिन समेत 10 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें 2 की हालत तफ्तीशनाक है। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट बुल्ले शाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों की तफसील 45 साला जुल्फ़िकार वल्द अशरफ, 55 साला सुरैया और दीगर शामिल हैं। उधर सुंदर के इलाके गांव रंगीलपुर में बिजली का खंभा 4 रोज से मेन रोड पर गिरा पड़ा है, जिसकी वजह से गांव की 3 गलियां बंद हैं। लोग बहुत परेशान हैं। गांव के लोगों ने वापडा ऑफिस में कॉल भी की है, लेकिन कोई भी खंभे को ठीक करने नहीं आ रहा। खंभा में मेन रोड सड़क के दरमियान पड़ा है। आने जाने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आगे बढ़े और आपको बताएं, रायवेंट लाहौर रोड दुकान में सिलेंडर धमाका। रायवेंट सिलेंडर धमाके के बाद दुकान में आग भड़क उठी। रायवेंट रेस्क्यू 1112 की गाड़ियां आग बुझाने के लिए जायवाकुबा की तरफ रवाना। रायवेंट आग ने करीबी दुकान को भी लपेट में लेना शुरू कर दिया।
खबरों की तफसीलात आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कसूर में डकैतियों का नॉन स्टॉप सिलसिला पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गया। कसूर के शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार, डाकू शरेआम शहरियों को लूटने लगे। तफसीलात के मुताबिक कसूर थाना सदर के इलाके स्टील बाग मोड़ और गुलबर्गा कॉलोनी में पुलिस की नाअहली के बायस डाकुओं की दीदा दलेरी के साथ डकैती की वारदातें। मुसल्लह डाकू ने स्टील बाग मोड़ पर शहरियों को लूटने के बाद गुलबर्ग कॉलोनी में शहरी सुहेल से वारदात की। गुलबर्गा कॉलोनी में मोटरसाइकिल, नकदी और दीगर सामान छीनने की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। फुटेज में 2 डाकुओं को हाथ में असलहा लिए वारदात करते देखा जा सकता है। मुसल्लह डाकू को स्टील बाग से छीनी गई मोटरसाइकिल सड़क में खड़ी करके नई मोटरसाइकिल छीनकर फरार होते भी देखा जा सकता है। कोट राधा किशन शहर और गिरदोनवा में धुंध का राज, शदीद धुंध की वजह से हद निगाह सिफर हो गई है। धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हो गई है। तफसीलात के मुताबिक कोट राधा किशन शहर और गिरदोनवा में धुंध का राज, शदीद धुंध की वजह से हद निगाह सिफर हो गई है। धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर, शदीद धुंध की वजह से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। धुंध की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों और कारोबारी हजरात को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धुंध के बायस ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हदायत दी जा रही है कि जो ड्राइवर हजरात सफ़र के दौरान फोग लाइट्स इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। आगे बढ़े और आपको बताएं, डीजी फूड अथॉरिटी की सरबराही में फूड सेफ्टी टीमों का शाहपुर शालीमार टाउन में ग्रैंड ऑपरेशन अड्डा प्लॉट और गुजुप्ता में अली सुब सख्त नाकाबंदी। शालीमार टाउन में 14 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई है। नाकस इंतजामात पर 2 यूनिट बंद, जबकि 7 पॉइंट्स को 4,32,000 के जुर्माने, 6 को इस्लाही यूनिट्स जारी, 1,000 किलो स्नैक्स और 800 लीटर जायदुल मयाद शीरा, 300 किलो नाकस नमक और 1000 लीटर इस्तेमाल शुदा ऑयल तल्फ कर दिया गया है। अड्डा प्लाट और गुजुम्ता में नाकाबंदी के दौरान 20,000 किलो दूध बरामद, गाड़ियों से 18 लीटर से जायद दूध की चेकिंग की गई है। जायदुल मयाद ममनू, मौजरे सेहत अशिया की मौजूदगी और सफाई के इंतहाई नाकस इंतजामात पर एक्शन लिया गया है। नाकस स्टोरेज, गंदे फ्रीजर्स, जंग आलूदा बर्तन, प्रोडक्शन एरिया में हशरात की भरमार पाई गई है। पतोकी मुल्तान रोड पर तेज रफ्तार टोयोटा वैन बेकाबू होकर ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे के नतीजे में 2 खातीन मौका पर जहां भाग, जबकि 5 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक पतोकी रेस्क्यू काम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। टोयोटा वैन पतोकी से लाहौर की तरफ जा रही थी कि अचानक बेकाबू होकर ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे के नतीजे में टोयोटा वैन में सवार 2 खातीन मौका पर जहां भाग हो गई, जबकि 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जाबाक होने वाली खातून की शनाख्त 45 साला आशी और शीमा बीबी के नाम से हुई है, जबकि जख्मियों के में 65 साला अशरफ, 50 साला शाहिद, 37 साला समीना, 19 साला अक्सा और 38 साला नसीर शामिल हैं। रेस्क्यू 1112 ने तमाम जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद तक करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। मुल्तान में अब कारोबार होगा तो डीएचए मुल्तान में होगा। 4 और 8 मरला के महदूद कमर्शियल प्लॉट्स की बुकिंग के लिए अभी कॉल करें। डीएचए मुल्तान, द न्यू बिजनेस हब ऑफ मुल्तान एंड साउथ पंजाब। आप जगह बनाएंगे तो जगह बन जाएगी। शेख साहब, अगर आज फैसला नहीं किया तो कल महंगे दामों खरीदना पड़ेगा। आप देख लेना, डीएचए मुल्तान शहर का सबसे बड़ा कारोबारी मरकज बन जाएगा और हम देखते रह जाएंगे, क्योंकि मुल्तान में अब अगर कारोबार होगा तो डीएचए मुल्तान में होगा। 4 और 8 मरला के महदूद कमर्शियल प्लॉट्स की बुकिंग के लिए अभी कॉल करें। डीएचए मुल्तान, द न्यू बिजनेस हब ऑफ मुल्तान एंड साउथ पंजाब। जलालपुर भटिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतें तो कम हो गईं, लेकिन सब्जियों और फलों की कीमतों को कंट्रोल करने में मुकामी इंतजामिया ने घुटने टेक दिए हैं। शहर भर में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। शहरी सरापा एहतजाज हैं। इस हवाले से देखते हैं जलालपुर भटिया से हमारे नुमाइंदे शाहिद की ये रिपोर्ट। जलालपुर भटिया में सब्जी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मकामी इंतजामिया सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने में बिल्कुल नाकाम। शहर भर में सब्जियां और फल महंगे दामों फरोख्त होने से शहरी परेशान। सब्जियों में सबसे अहम तरीन प्याज की कीमत ने
डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। प्याज की कीमत 200 रुपए से भी तजावज़ कर गई। जलालपुर भटिया में तमाम सब्जियां महंगे दामों फरोख्त होने लगी। मकामी इंतजामिया ने खुद सख्ता महंगाई करने वालों के आगे घुटने टेक दिए। शहर भर में तमाम अशिया खरदोनोश सरकारी रेट से भी ज्यादा में फरोख्त होने लगी। शहरी सरापा एहतजाज, आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा। कैमरा टीम के साथ शाहिद खरल, वॉइस न्यूज़, जलालपुर भटिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, इलाहाबाद 2 लाख की आबादी में करोड़ों रुपए की वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट कबाड़ में तब्दील। कूड़ा करकट के बड़े बड़े ढेर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की जीनत बन गए, जिससे शहरियों में मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा है। नशई वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का लोहा भी उतार कर ले गए हैं। अरसा दराज से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़े हैं रहने की वजह से शहरी गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सरदार जमील सलीम डोगर से। जी बताइएगा। जी, 1.5 से 2 लाख आबादी पर मुश्तमिल शहर इलाहाबाद, जो कि साफ़ पानी पीने से महरूम, ये मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला कसूर के सबसे बड़े शहर इलाहाबाद में। और यहाँ पर एक ज़िला कसूर की तारीखी और बड़ी गला मंडी है। यहाँ पर वाटर फिल्ट्रेशन करोड़ों रुपए लगाकर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया है, लेकिन बदकिस्मती से ये प्लांट जो है आधा घंटा से घंटा ही चलता है। यहाँ पर पहले तो डीसी साहब की तरफ से अमला आता है और वो यहाँ पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट डायरेक्ट बिजली लगाकर चला जाता है, और बाद में वापटा वाले आते हैं और यहाँ पर आकर ये तार उतार जाते हैं। यही सिलसिला कई महीनों से यहाँ पर जारी है और शहरी जो है सरापा एहतजाज है। हमारे साथ यहाँ इसी वाले से शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी हाँ जी, मैं इस वक्त गला मंडी ठीक मोड़ दे विच खड़िया ते वाटर सप्लाई लगी नूं मेरा ख्याल है 2-3 साल हो गए ने, और चलदी चलदे ने या एक दिन चलदी है, वाटा वाले आंदे ने बत्ती ला के रह जांदे ने कि तुहाडी इत्थे मीटर को नहीं लग्या, और शहरी गंदा पानी पीण तो मजबूर हो चुके ने। मैं कामा ते बाला नूं अपील करना कि इलैक्शन आने तो पहले पहले वाटर सप्लाई चलाया जाए और लोग साफ पानी पीण तो मेहरबानी उन्हां दी तुहाडी। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात जानी, शहरी का यही कहना है कि ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है इलेक्शन से पहले पहले चलाया जाए। और यहाँ पर यह भी मैं बताता चलूँ कि शहरियों का यह भी कहना था कि यहाँ पर ये टूटियाँ हैं, इंतज़ामिया टूटियाँ लगा के जाती है और रात को जो है नशई यहाँ पर आकर टूटियाँ उतार के ले जाते हैं, और ये नशइयों का एयरपोर्ट बना हुआ है। इसी वाले से शहरियों ने जो कि अपील की है डीसी कसूर से और तहसील चूनिया की इंतज़ामिया से कि फिलफोर यहाँ पर जो है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट चलाया जाए ताकि हम साफ पानी पी सकें। जी, ज़िले इंतज़ामिया का अवामी मसाइल सुनने के लिए रोंदो तिल्लू में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर रंदो सारत अली चंगेज़ी की सरबराही में खुली कचहरी तमाम सरकारी इदारों के सरबराहान भी मौजूद थे। मज़ीद जानते हैं अनवर अंजुम की इस रिपोर्ट में। आज सब डिवीज़न रोंदू यूनियन तलू में असिस्टेंट कमिश्नर रोंदू का हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट के साथ खुली कचहरी। सब डिवीज़न रोंदू के यूनियन तलू में एक खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर के साथ हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट के सरबराहान शरीक थे और अवामी मसाइल सुने। खुली कचहरी में तलू, तलुब्रोग, मलियार, गंजी, युल्बू, सबसर और दीगर इलाकों से काफ़ी लोगों की तादाद ने शिरकत की, जिसमें लोगों ने अपने अपने गाँव के मौजूदा मसाइल को पेश किया, जिसमें बिजली, वाटर चैनल, तालीम, सेहत, अद्वियात, पुलों की मुरम्मत और मौजूं की अदायगी समेत दीगर तमाम तर बुनियादी मसाइल से आगाह किया। तमाम महकमों के सरबराहान ने अवामी सवालात के जवाब दिए और मुमकिन मसाइल के हल की यकीन दहानी भी कराई गई। उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर रोंदू ने अवाम से खिताब करते हुए कहा कि तलुब्रोग, मलियार और दीगर इलाकों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे और महकमों के सरबराहान को अवामी मसाइल को अव्वलीन बुनियादों पर हल करने की भी हिदायत जारी की। तलु के बुनियादी मसाइल, जिनमें गर्ल्स स्कूल की तामीर, 2 लिंक रोड और पावर हाउस, टैंकी और नुकासी हिफाजती बाढ़ को फिलफौर बनाने की भी हिदायत जारी की। इस मौके पर सरकर्दगान, बुजुर्गान और यूथ ने असिस्टेंट कमिश्नर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा किया, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर की नरम दिली व शुगफ्ता गुफ्तगू को देखकर अवाम ने काफ़ी सराहा और अवाम दोस्त एसी की तैनाती अपने इलाके के लिए नेक शगुन और खुशकिस्मती का बाइस समझा गया। कैमरामैन अजलान हैदर के साथ अनवर अंजुम रोंदू। आगे बढ़े और आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हल्का पीक 104 का टिकट अलहाज नेक मोहम्मद को जारी कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक पीटीआई के 104 नामजद उम्मीदवार अलहाज नेक मोहम्मद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है और आने वाले इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। इंशाअल्लाह मुंतखब होकर इलाके के तमाम महरूमियों का अजाला करूँगा और आवाम के हकूक़ और इनके घर की दहलीज पर मुहैया करूँगा।
आगे बढ़ें और आपको बताएं, बन्नू कैंट में 116 ब्रिगेड हेडक्वार्टर के ज़ेर निगरानी क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें कबायली सरदार और साबिक कुमई सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा मलिक शाह मोहम्मद खान ने बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की है। तफसीलात के मुताबिक बन्नू कैंट ग्राउंड पहुंचने पर मलिक शाह मोहम्मद खान का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। कैंट मारखोर और अलकबीर बादशाह के दरमियान खेले गए मैच को देखने के लिए मेजर असद जमाल, मेजर अख्तर और मेजर मेंबर सिविल व मिलिट्री लेज इनकी कमेटी 116 ब्रिगेड बन्नू कैंट 9 रोज़ कर बुलाई भी मौजूद है। मलिक शाह मोहम्मद खान ने बन्नू कैंट में बेहतरीन क्रिकेट के इनेकाद पर पाक आर्मी और बिलखसूस कमांडर 116 ब्रिगेड का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और खैराज तहसीन पेश किया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि भवाना चक नंबर 466 अहाते में 62 अफराद की मेहनत कश के घर पर कब्जे की कोशिश। शफी, खुशी, अब्दुल रज़ाक, मोहब्बत अली वगैरह कवामे मुस्लिम शेख मुसल्लह कुल्हाड़ियाँ डंडे खातून दौला बीबी के घर दाखिल हो गए। घर का मेन गेट और दीवारें गिरा दी। घर में मौजूद ख्वातीन पर बेहिमाना तशद्दुद किया और बेहुरमती की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हल्का NA 100 से सिदरा सईद बंदेशा को पार्टी टिकट जारी कर दिया। सिदरा सईद बंदेशा साबिक रुकन कौमी असम्बली चौधरी अलियास जट मरहूम की भतीजी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हल्का NA 100 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार साबिक वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान के मुकाबले में सिदरा सईद बंदेशा को उम्मीदवार नामजद करते हुए पार्टी टिकट जारी कर दिया है। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिदरा सईद बंदेशा के साथ मुलाकात करते हुए पार्टी टिकट इनके हवाले किया और इन्हें अपनी इंतखाबी मुहिम भरपूर तरीके से जारी रखने की हिदायत भी की। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि फैसलाबाद रोड पर डिम्पर और हायस में तसादुम। हादसे में 5 अफराद शदीद जख्मी जबकि 1 जाम बहक। चनियोट फैसलाबाद रोड पर वाक़या शमस मिल के करीब तेज रफ्तार डिम्पर और हायस आपस में टकरा गए। हायस चनियोट से फैसलाबाद जबकि डिम्पर फैसलाबाद से चनियोट आ रहा था। हादसा शदीद धुंध के बायस पेश आया, जिसके नतीजे में हायस में सवार 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करने के बाद DHQ अस्पताल चनियोट मुंतकिल कर दिया, जहां पर सना बीबी ज़ौजा रफ़ाकत अली उम्र 30 साल जो कि फैसलाबाद की रिहायशी थीं, जख्मों की ताब न लाते हुए अपने खालिके हकीकी से जा मिली। तहरीक लबैक पाकिस्तान ने तहसील कोचरा में अपने उम्मीदवारों को टिकट्स जारी कर दिए। TLP ने हल्का NA 105 में मियां मज़हर महमूद और हल्का PP 19 में मुफ्ती साकिब रजा ज़ाहदी जबकि PP 120 का टिकट मियां फ़कीर मोहम्मद को जारी कर दिया। तमाम नुमाइंदों ने अपने अपने हल्कों में भरपूर इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है और कॉर्नर मीटिंग्स भी ज़ोरों शोर से जारी हैं। अहम खबर से अपडेट करें और आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ NSO के वोटर्स के लिए अच्छी खबर। लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने डॉक्टर निसार अहमद जट के कागजात नामजदगी मंजूर करते हुए इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। तफसीलात के मुताबिक अपडेट करें और आपको बताएं, फैसलाबाद के अहम तरीन हल्का NSO के दिलचस्प सियासी सूरत हाल। लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार डॉक्टर निसार अहमद जट के कागजात नामजदगी पर किए गए इतराज़ात ख़त्म करते हुए इनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए हैं और इन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त भी दे दी गई है। हल्का NSO से डॉक्टर निसार अहमद जट का मुकाबला मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह खान के साथ होगा। कागजात नामजदगी की मंजूरी के बाद इनके बुकला का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तमाम NA 100 के जितने भी वोटर्स हैं जो डॉक्टर निसार साहब और चौधरी इलियास जट साहब मरहूम के सारे दोस्त भाई अज़ीज़ और हमेशा से चौधरी इलियास जट साहब मरहूम अल्लाह ताला ने गरीक रहमत करे, हमारे वो बुज़ुर्ग थे, मेरा उनका ताए भतीजे का रिश्ता था। तो जो भी उनके मोहब्बत करने वाले, उनके साथ प्यार करने वाले, उनके हल्के के आज तक के वोटर उन सब को बहुत बहुत मुबारकबाद। बावजूद तमाम जो है हुकूमती मुसीबतों सहूलतों के और तमाम बददियांतियों के बावजूद अल्लाह ताला के फज़ल व करम से, अल्लाह की रहमत से डॉक्टर निसार साहब हमारे भाई के कागजात नामजदगी NA 100 से लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच से एक्सेप्ट हो गए हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ व फज़ल ताला भरपूर तरीके से डॉक्टर निसार साहब अब इलेक्शन भी कंटेस्ट करेंगे और अल्लाह के फज़ल व करम से हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ से आपके नलाने पाक का सदका इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाब।
खबरों की तफसीलात आगे बढ़ाएं और आपको बताएं DBO टोबा इबादत निसार के हुक्म पर इश्तिहारी मुजरिमान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी। थाना टोबा 10 साल से फरार 5 कत्ल और 2 इक़दाम कत्ल के मुकदमात में मतलूब इश्तिहारी मुजरिम गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक अपडेट करें और आपको बताएं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह इबादत निसार के हुक्म पर इश्तिहारी मुजरिमान के गिरद घेरा तंग कर दिया गया है। इश्तिहारी मुजरिमों की गिरफ्तारी के लिए चलाई जाने वाली खसूसी मुहिम के नतीजे में SDPO और सदर सर्कल टोबा मोहम्मद फहीम की सरबराही में SHO थाना सदर टोबा एजाज हुसैन पर मुश्तमिल टीम ने इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन, जदीद टेक्नोलॉजी और इत्तला पर अपने फ़राइज़ मनसीबी, बड़ी मुस्तदी और इंतहाई एहतियात के साथ अदा करते हुए टोबा टेक सिंह पुलिस को 5 कत्ल और 2 इक़दाम कत्ल के मुकदमात में मतलूब इश्तिहारी मुजरिमान को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है। गोजरा DG पंजाब फूड अथॉरिटी की हदायत पर डायरेक्टर ऑपरेशंस उमर दराज गोंदल का अचानक गोजरा का दौरा और फूड सेफ्टी टीम्स के हमरा मुख्तलिफ स्नैक्स और स्पाइस प्रोडक्शन यूनिट्स की चेकिंग और यूनिट सील करके इनको भारी जुर्माने आयद कर दी हैं। तफसीलात के मुताबिक डायरेक्टर ऑपरेशंस फूड अथॉरिटी उमर दराज गोंदल ने गोजरा का अचानक दौरा किया है और सेफ्टी टीम्स के हमरा मुख्तलिफ स्नैक्स व स्पाइसिस प्रोडक्शन यूनिट को चेक करके 2 यूनिट्स प्रोडक्शन को इस्लाह करने के तक बंद कर दिया गया है। यूनिट्स को भारी जुर्माने किए दूसरे ब्रांच का पैकिंग मटेरियल इस्तेमाल करने और ममनू अज्जा के इस्तेमाल पर भी 2 प्रोडक्शन बंद करके जालसाजी करने पर दूसरे ब्रांड्स के 7200 पैकेट्स जब्त और 1 मन से जायद खुला रंग और दीगर ममनू केमिकल्स को मौका पर ही तल्फ कर दिया गया है। वॉइस न्यूज, पाकिस्तान की आवाज। ख्वाबों को सिर्फ देखा नहीं बल्कि जिया जाता है और आपकी हंसती मुस्कुराती जिंदगी में खुशियों के मजीद रंग भरने के लिए हम दे रहे हैं हर कदम पर आपका साथ। It's a vision to give you modern and luxurious lifestyle. It's about your happiness, your dream, your comfort. It's ABS Developers. 2015 से अब तक हमारा मकसद ना सिर्फ आपकी तर्ज जिंदगी को बेहतर बनाना है बल्कि आपको शरई असूलों के ऐन मुताबिक सूद से पाक एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम करना है जहां रहे आपका सरमाया बिल्कुल महफूज। तो फिर अपने ख्वाबों को पूरा करने में इतनी देर क्यों? 100% refund policy. No difference in cash and installment. No late payment fine. For more details, contact or email आपका हम पर किया गया एतमाद आज 400% मुनाफे में तब्दील हो चुका है। अल कबीर डेवलपर आपके लिए एक और मौका ला रहा है। अल कबीर ऑर्चर्ड लाहौर के सबसे बड़े KSK गोल्डन इंटरचेंज और मेन GT रोड की प्राइम लोकेशन पर वाक़, जहां पर आपको मिले थीम पार्क और डिज्नीलैंड। बुकिंग का आगाज सिर्फ 2 लाख रुपए से, महाना किस्त सिर्फ 8,500 से। 0800-113339। अ प्रोजेक्ट ऑफ अल कबीर डेवलपर्स। DHA मुल्तान तरक्की करेगा तो हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा। 4 और 8 मरला के महदूद कमर्शियल प्लॉट्स की बुकिंग के लिए अभी कॉल करें। DHA मुल्तान, द न्यू बिजनेस हब ऑफ मुल्तान एंड साउथ पंजाब। जो लहर है ये मेरा शहर है, मेरा प्यार उड़ती फिरूं मैं। मैं महज एक अदारा नहीं, मुस्तकबिल की रूह हूं। मुस्तकबिल मेरे आज का अक्स है। आज जहां जिंदगी जिद्दत से हमकनार होकर आपके ख्वाबों को तामीर कर रही है। तामीर और ताबीर का यह सिलसिला 7 साल की अनथक मेहनत का समर है।
सफारी गार्डन बैनुल अक़वामी सतह पर डेवलपमेंट के बुलंद मेयार का अमली नमूना पेश करने में एक मिसाली किरदार अदा कर रहा है। आएं और हमें जानने का मौका दें कि हमारी साल हा साल की मेहनत के नतीजे में आपके लिए तैयार की जाने वाली हमारी तामीरात खुद आपकी नज़र में क्या मकाम रखती है, ताकि हम रहें कोशा रवायतों के उस हसीन इम्तिजाज को कायम रखने में जो बनाता है आपकी जिंदगी को अनमोल, खूबसूरत और दिलकश। सफारी गार्डन, मैं हूँ मुस्तकबिल की रूह। कमिटमेंट टू डिलीवरी के अमीन यूनियन डेवलपर्स, कैनाल रोड लाहौर की प्राइम लोकेशन पर यूनियन लिविंग इज रेडी फॉर पोजेशन। लिमिटेड प्लॉट्स इन कैनाल कमर्शियल हब 08,000 9,000 यूनियन लिविंग कैनाल रोड लाहौर। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी से मंजूर शुदा विक्टोरिया सिटी एक मुकम्मल जहां 3, 5, 10 मरला 1 और 2 कनाल के रिहायशी ब्लॉक लाहौर कैनाल रोड की दिलकश लोकेशन पर वाक़, जो पुरआसाइश माहौल में फराहम करेंगे बेहतरीन एहसास। बुकिंग के लिए अभी राब्ता करें 0800 18888। खबरों की तफसीलात आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, इंसदाद पोलियो मुहिम का चौथा रोज़ डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो की जारी मुहिम के अदाहिफ का जायज़ इजलास हुआ है। तफसीलात के मुताबिक मुहिम के चौथे रोज़ 2,71,342 बच्चों को पोलियो के बचाव से हिफाजती टीके पिलाए गए हैं। 4 रोज़ में 10,99,142 बच्चों को कतरे पिलाए जा चुके हैं। मुहिम के आखिरी 3 रोज़ में पोलियो टीमें किसी वजह से रह जाने वाले बच्चों को कतरे पिलाने का टारगेट मुकम्मल करें। असिस्टेंट कमिश्नर मुहिम की मॉनिटरिंग जारी रखें और वालिदैन से बच्चों को कतरे पिलवाने की तस्दीक करें। मुहिम के दौरान दोहरी मॉनिटरिंग जारी रहेगी। खबरों की तफसीलात आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, चुनियोट आई पुलिस कारकर्दगी रिपोर्ट साल 2023 IG पंजाब के वीएन के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेफादा करते हुए चुनियोट पुलिस के इकदामात जारी। ई पुलिस पोस्ट के जरिए चुनियोट पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ गिराव तंग। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चुनियोट अब्दुल्ला अहमद की हदायत पर IPP के जरिए ज़िला भर में चेकिंग का अमल जारी। आई पुलिस पोस्ट के जरिए साल 2023 में 1,91,816 मशकूक अफराद को चेक किया गया है। आई पुलिस पोस्ट के जरिए 42 मुजरिमान इश्तहारी पुलिस के शिकंजे में आ गए हैं। आई पुलिस पोस्ट के जरिए 51 अदालती मफरून को गिरफ्तार भी किया गया है। खबरों की तफसीलात आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, डायरेक्टर ऑपरेशन सेंट्रल उमर दराज गोंदल व डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन जंग की सरबराही में अवाम को महफूज खुराक की फराहमी के लिए छापे, लाखों रुपए जुर्माना, मुख्तलिफ यूनिट्स बंद, मुकदमात दर्ज। तफसीलात के मुताबिक फूड सेफ्टी टीम्स ने मुख्तलिफ स्वीट शॉप, चिकन शॉप्स पर छापों के दौरान मिस ब्रांडिंग प्रोडक्शन यूनिट में वॉशरूम की मौजूदगी, ज़ायदुल मयाद खाने की अशिया और प्रोडक्शन यूनिट में चूहों की मौजूदगी पर 2 यूनिट्स को 1 लाख के जुर्माने, 3 यूनिट्स को इस्लाहत बंद, जबकि 1 यूनिट को पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट पर अमल दरामद ना करवाने पर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। 200 किलोग्राम मिस ब्रांड सॉस, 5 किलो से ज़ायदुल मयाद खोया, 8.6 किलोग्राम ममनू अशिया मौका पर ज़ाया करके मशीनरी बाहक सरकार जब्त कर ली गई है। उधर डचकोट में थाना डचकोट से चंद कदम फासले पर नकबजई के जरिए 5 दुकानों से 20 लाख रुपए नकदी और दीगर सामान चोरी कर लिया गया है। ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज बन गई है। तफसीलात के मुताबिक धुंध का फ़ायदा उठाते हुए डचकोट सिटी के मेन और मसरूफ़ तरीन बाज़ार में नामालूम चोरों के गिरोह ने $1 सुपर स्टोर, रिजवान करानिया और असलमपत्ती स्टोर, चित्राल वास्कर स्टोर, इब्रार सुपर स्टोर की छतें फाड़ कर तकरीबन 20 लाख रुपए नकदी, चाय की पत्ती के डब्बे और दीगर सामान ले उड़े। पुलिस ने ताखीर से पहुंचने पर ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज बन गई। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का PIC की नई एमरजेंसी का दौरा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का नई एमरजेंसी में सफाई के नाक़स इंतजामात और टाइल्स और काउंटर पर मिट्टी, दाग और धब्बे देख कर नाराज़गी का इजहार। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कॉन्ट्रैक्टर महकमा तामीरात व मवासिलात के अकाम और MS को फौरी तलब कर लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सफाई के नाक़स इंतजामात और टाइल्स पर मिट्टी के निशानात देखते हुए सफाई की सूरत हाल पर बरहमी का इजहार किया। MS साहब, सफाई की सूरत हाल इतनी ख़राब क्यों है? नई एमरजेंसी में सफाई
इंतजाम किस तौर पर भी तसल्ली बख्श नहीं हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने फौरी तौर पर कमिश्नर को भी बुलाया और सफाई के इंतजाम को बेहतर बनाने की हदायत की। मनशियात सेल गुलशन इकबाल की मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मनशियात सेल गुलशन इकबाल यूनिट की कार्रवाई पर बदनामी ज़माना मनशियात फरोश मोहम्मद काशिफ और कुतुबुद्दीन गिरफ्तार। मुलजिमान से लाखों रुपए मालियत की चर्स और हेरोइन बरामद करके मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। मुलजिमान साबिक रिकॉर्ड याफ्ता जिन पर मनशियात के मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं। मुलजिमान लाहौर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में स्टूडेंट्स को मनशियात फ़रोख्त करते थे। मुलजिमान को पेशावराना सलाहियतों के बरूए कार लाते हुए और पब्लिक रिलेशनशिप की मदद से गिरफ्तार किया गया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, कोट राधा किशन प्राइवेट स्कूल माफिया बेलगाम। हुकूमत पंजाब के अहकामात हवा में उड़ा दिए। मासूम बच्चे सख्त सर्दी में स्कूल जाने पर मजबूर। इंतजामिया स्कूल मालिकान के सामने बेबस नजर आने लगी। तफसीलात के मुताबिक कोट राधा किशन हुकूमत पंजाब की जानिब से सख्त सर्दी के बायस पहली जमात तक के तालबा इल्म को बच्चों को स्कूल से छुट्टियां दे दी गई थी, लेकिन कोट राधा किशन में प्राइवेट स्कूल मालिकान के हुकूमती इकदामात हवा में उड़ा दिए। सख्त सर्दी में छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने पर मजबूर हो गए हैं। एक तरफ पंजाब भर में नमूनिया की वबा फैली है, जिससे सर्दी के बायस मासूम बच्चे नमूनिया का शिकार हो रहे हैं, लेकिन तहसील इंतजामिया हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करवाने में बुरी तरह नाकाम नजर आ रही है। स्कूल इंतजामिया का स्कूल बंद करने से साफ इनकार। शहरियों का वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। उधर मांगा मंडी और गिरदोनवा में चोरी और डकैतियों का सिलसिला ना थम सका। मांगा मंडी अस्पताल रोड पर नामालूम चोर रात गए मेहरान कार लेकर फरार हो गए। मांगा मंडी शहरी का कहना है कि मैं अपनी कार रात को जहांगीर मेडिकल स्टोर के बाहर खड़ी करके घर चला गया था। सुबह आकर देखा तो मेरी मेहरान कार नामालूम चोर लेकर फरार हो गए। चोरी के लिए मुतासरा शहरी मलिक तारिक ने थाना मांगा मंडी में नामालूम चोर की दरख्वास्त जमा करवा दी है। शहरी का कहना है कि नामालूम चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाए और मेरी 9 लाख रुपए मालियत की मेहरान कार बरामद करवाई जाए। नाजरीन, आपको शेखुपुरा से खबर देते चले हैं, जहां पर पुरअमन इंतखाबात के लिए स्टेक होल्डर्स का किरदार के ऐवान से समाजी तंजीमों के इश्तराक से सेमिनार का इनेकाद किया गया है। बानी तंजीम संगत डेवलपमेंट फाउंडेशन लाहौर की ज़ेर निगरानी कायम शाह हुसैन रीजनल नेटवर्क के तहत इलाकाई सतह पर कोशा अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी शेखुपुरा के इश्तराक से पुरअमन इंतखाबात के लिए स्टेक होल्डर्स का किरदार के ऐवान से ज़िलाई सतह पर सेमिनार पंजाब गवर्नमेंट ई लाइब्रेरी हॉल में मुनक्किद हुआ, जिसमें सियासी जमातों के उम्मीदवारान, सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और मीडिया नुमाइंदगान की अलावा तरजीही तौर पर ख़वातीन, ख्वाजा सरा अक़लियती बरादरी के नुमाइंदगान और नौजवानों की कसीर तादाद में शरीक हुए हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों ने दौरान गुफ्तगू मुत्तफ़क़ा तौर पर इस बात की तायद की है कि आम इंतखाबात के पुरअमन और मुनसिफाना बुनियादों पर इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जारी करदा ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद के बगैर पुरअमन इंतखाबात मुमकिन नहीं। आखिर में आगाही वॉक का एहतमाम भी किया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वकार अली खान की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर लारेब असलम ने भल सफाई मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। सफाई का अमल मुकम्मल होने के बाद मुतअद्दिद देहात नहरी पानी हासिल कर सकेंगे। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे इरफान खान दौरानी। जी बताइएगा। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वकार अली खान की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर लारेब असलम ने भल सफाई मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। भल सफाई मुकम्मल होने से देहात में नहरी पानी वाफर मिकदार में पहुंच सकेगा। भल सफाई के दौरान जिला भर में नहरों और आबी गुजरगाहों से भल सफाई की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर लारेब असलम का कहना था कि शेखुपुरा में 10 बरस बाद भल सफाई का अमल शुरू हुआ है। नहरों की सफाई के लिए महकमा अनार का अमला भारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहा है। सफाई का अमल मुकम्मल होने के बाद मुतअद्दिद देहात नहरी पानी हासिल कर सकेंगे। इरफान खान दुरानी, वॉइस न्यूज, शेखुपुरा। रोड चाहर बाग 2 की इफ्तिताही तकरीब ज्वाइंट वेंचर सेल्स पार्टनर की भरपूर शिरकत। रावी शहर ऐसा स्मार्ट सिटी होगा जिसमें आलमी मयार की सहूलियात ज़िंदगी होंगी। रिवर चैनलाइजेशन के हवाले से हाइड्रोलॉजी तरमीमी प्लान जल्द नाफिज करने का फैसला। चाहर बाग 2 के लिए सेल्स पार्टनर का ताउन मजीद कामयाबियाँ दिलाएगा। रोड का काम एतमाद की जमानत तवक्का है। मॉडल विलेजेस तर्ज तमीर का शाहकार होगा। जल्द 2 प्रोजेक्ट्स का आगाज भी हो रहा है। शफाकियत ज्वाइंट वेंचर का बुनियादी अंसर होगा।
उधर कसूर शहर और गिरदोनवा में शदीद सर्दी और धुंध ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज करके रख दिया। मज़ीद जानते हैं गुलाम दस्तगीर कसूरी से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए सर्दी के हवाले से तो कसूर शहर में इंतहाई सर्दी का राज है। कुछ दिनों से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह चुका है। आज अगर बात की जाए तो कसूर शहर और गिरदोनवा में इंतहाई धुंध के डेरे हैं। हर तरफ धुंध ही धुंध का राज है। और अगर बात की जाए रोड्स के ऊपर तो ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो काफ़ी सुस्त रवि का शिकार है। ट्रैफिक की रवानी में इंतहाई मुश्किलात है ड्राइवरों को। और मेरे आप अकम में देख सकते हैं, इर्द गिर्द भी देख सकते हैं, शदीद धुंध है इस वक्त जो है काफ़ी निज़ाम ज़िंदगी जो है वो मफलूज होकर रह चुका है। काफ़ी दिनों से इंतहाई सर्दी का राज है कसूर शहर और गिरदोनवाह में। और अगर बात की जाए इस वक्त जो गैस के हवाले से तो शहरियों को इंतहाई परेशानी और मुश्किलात का सामना है। हालादारी निज़ाम वो दरम बरम है। सुबह के औकात और रात के वक्त लोगों को गैस बिल्कुल भी मैसर नहीं। प्रेशर इंतहाई कम है। लोगों को सुबह के वक्त स्कूल जाते वक्त बच्चों को और दफ्तरों में लोगों को जाते वक्त वो नाश्ते का जो है वो बनना बहुत इंतहाई मुश्किल है। लोगों को मुश्किलात ही मुश्किलात हैं शदीद। एक तो सर्दी की शिद्दत इस कदर ज़्यादा है, दूसरी तरफ जो है ईंधन जो है वो बहुत ही लोगों को कम मैसर है। गैस की सूरत में लोग इसका नेमल बदल जो है LPG महंगी खरीद रहे हैं और लकड़ियाँ वगैरह जलाकर अपना गुजारा कर रहे हैं। शहरियों ने यही इल्तिजा की है इस वक्त गवर्नमेंट से कि वो गैस की जो लोड शेडिंग है सुबह के औकात और रात के वक्त वो उसको कम किया जाए और हमें गैस जो है वो रवानी से मैसर की जाए, जिससे हम अपनी ज़िंदगी का जो है बसर औकात अच्छे तरीके से कर सकें। जी आगे बढ़ें और आपको बताएं, पतों की 60 साल बुजुर्ग अपनी जवान बेटी के हमरा इंसाफ के हसूल के लिए जगह जगह रुल गया। थाना सदर पतोकी पुलिस मुलजिमान से साजबाज, पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार करने से गुरेजा। पतोकी थाना सदर पतोकी के इलाका 25 चक के रिहायशी 60 साल बुजुर्ग मोहम्मद बशीर की नौजवान बेटी सदफ बीबी पर मुलजिमान ने तशद्दुद करके बाजू की हड्डी तोड़ दी। मुलजिमान की अबूरी जमानतें सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो चुकी हैं। 60 साल बुजुर्ग शहरी बशीर का कहना है कि 5 माह से इंसाफ के हसूल के लिए जगह जगह धक्के खा रहा हूँ मगर कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। मुलजिमान की जमानतें भी खारिज हो चुकी हैं और थाना सदर पतोकी पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं कर रही। पुलिस मुलजिमान के साथ साजबाज होकर हम पर झूठे मुकदमात बनाने के साथ संगीन धमकियां दे रही है। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी और IG पंजाब से अपील है कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर हमें इंसाफ दिलवाया जाए। आगे बढ़े और आपको बताएं, सांगला हिल खुश्क सर्दी में शदीद इजाफे की वजह से बच्चे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। तिबी माहिरीन का कहना है कि वालिदैन खुश्क सर्दी में बच्चों को गर्म मलबूसात पहनाएं और बिला वजह घरों से बाहर ना निकलें। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सांगला हिल से अपने नुमाइंदे शेर अफगन चद्दर से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, सांगलाल में खुश्क सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। खुश्क सर्दी और सर्द मौसम के बायस मौसमी बीमारियों में भी इजाफा होता जा रहा है। नज़ला ज़ुकाम में बच्चे मुब्तला हो रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सांगलाल के THQ अस्पताल में, जहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों बच्चे नज़ला ज़ुकाम खांसी में मुब्तला होकर अस्पताल का रुख कर रहे हैं। मेरी जब तबीब माहिरीन से बात हुई तो इनका कहना था कि सर्दी में एहतियात वाहद इलाज है। जब तक बारिश नहीं होती, शहरियों और ख़ास तौर पर बच्चों के वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को गर्म मलबूसात पहनाएं, गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करें और बिला ज़रूरत बच्चों को घर से बाहर ना निकलने दें। आगे बढ़ें और आपको बताएं, लाहौर सिंध पुलिस के ज़ेर तरबियत DSPs का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात की। लाहौर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने सिंध पुलिस के ज़ेर तरबियत अफसरान से ट्रेनिंग फील्ड तजर्बात बारे दरियाफ्त किया। लाहौर ज़ेर तरबियत DSPs को सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मुख्तलिफ ब्रांचेस की वर्किंग के बारे आगाही दी जाएगी। लाहौर नौजवान अफसरान के लिए फील्ड के साथ ऑफिस मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का तजर्बा हासिल करना इंतहाई ज़रूरी है। लाहौर ज़ेर तरबियत पुलिस अफसरान को वेलफेयर, डिसिप्लिन, फाइनेंस और ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन समेत मुख्तलिफ ब्रांचेस की वर्किंग सिखाई जाएगी। लाहौर सिंध की पुलिस अफसरान CPO की ट्रेनिंग के बाद प्रोफेशनल कैरियर में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकेंगे।
खबरों की तफसीलात का सिलसिला जारी और सारी है। यहाँ पर आगे बढ़ें और आपको बताएं शेखुपुरा इलेक्शन 2024 में PP 142 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में टक्कर का मुकाबला। तफसीलात के मुताबिक शेखुपुरा हल्का PP 142 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नामजद उम्मीदवार हाफिज एहसान एजाज अंसारी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार राना महमूदुल हक के दरमियान टक्कर का मुकाबला। दोनों उम्मीदवार हल्के में मजबूत नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि हाफिज एहसान एजाज ने सियासत में पहली बार कदम रखा है, लेकिन हल्का में दूसरे उम्मीदवारों से मजबूत नजर आ रहे हैं। समाहनी आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा तौसीफ परवेज़ की जानिब से कश्मीर प्रेस क्लब के सहाफ़ियों के एजाज़ में मुकामी रेस्टोरेंट पर पुरतकल्लुफ़ ज़ोहराना दिया गया। ज़ोहराना में राजा फारूक हैदर, फोर्स समाहनी के सदर शाहिद राजपूत के अलावा मेंबरान प्रेस फाउंडेशन मोहम्मद राशिद राज, तनवीर अकबर चौधरी, नौमुंतखब ओहदेदारान राजा मोहम्मद अली सोना और दीगर शरीक हुए। इस मौका पर इलाकाई कौमी सियासत, वादी समाहनी के मसाइल और इनके हल पर गुफ्तगू हुई। शुरका ने राजा मोहम्मद तौसीफ परवेज़ से पुरखलूस दावत देने पर शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से, जहां बुरेवाला शहर और गिरदोनवा में जंजले के झटके। तफसीलात के मुताबिक बुरेवाला जंजले के झटके की वजह से शहरियों में खौफ व हैरास फैल गया। शहर और गिरदोनवा में कोई नुकसान नहीं हुआ। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान PP 230 के नामजद उम्मीदवार ने अपने हल्के में डोर टू डोर कैंपेन की है। तफसीलात के मुताबिक बुरे वाले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार PP 230 सईद सलीम हुसैन शाह अपने साथियों के हमरा शदीद तरीन सर्दी के बावजूद रात गए तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को तख्त पर लाने के लिए सूदी निज़ाम के खात्मे के लिए डोर टू डोर कैंपेन का आगाज़ कर दिया। आगे बढ़े और आपको बताएं जही नगर के करीब मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्राली में तसादुम। बुरे वाला तसादुम में एक शख्स जहांबाग, खातून शदीद जख्मी और जहांबाग होने वालों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जहांबाग होने वालों की शनाख्त हनूक मसीह और हिना बीबी के नाम से हुई है। पुलिस मसरूफ़ तफ्तीश है। आपका हम पर किया गया एतमाद आज 400% मुनाफे में तब्दील हो चुका है। अल कबीर डेवलपर आपके लिए एक और मौका ला रहा है। अल कबीर ऑर्चर्ड लाहौर के सबसे बड़े KSK गोल्डन इंटरचेंज और मेन GT रोड की प्राइम लोकेशन पर वाक़, जहां पर आपको मिले थीम पार्क और डिज्नीलैंड। बुकिंग का आगाज सिर्फ 2 लाख रुपए से, महाना किस्त सिर्फ 8,500 से। 0800-11-339 अ प्रोजेक्ट ऑफ अल कबीर डेवलपर। आज बहावलपुर शहर में उम्मीद का एक नया सूरज तुलू हुआ है। DHA बहावलपुर आबाद हो रहा है। बहावलपुर में ऐसा लाइफस्टाइल, ये मेरी उम्मीद से बहुत बढ़कर है। मैं मुतमईन हूँ कि बहावलपुर का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है और DHA बहावलपुर की बदौलत तरक्की अब इस शहर का मुकद्दर है। DHA बहावलपुर ही है अब नया बहावलपुर।